स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए वी हैव डन मोस्ट ऑफ द पार्ट है ना इन सिविक्स। वी हैव डन मोस्ट ऑफ द पार्ट इन civics like which chapter? So chapter 1 covered है ना, chapter 1, chapter 3, 4, 5, 6, 7 है ना। सो इस तरह से हमने जो चैप्टर कर लिए हैं उनको आप ये नोट कर लीजिएगा कि हाउ मेनी चैप्टर्स डन इन सिविक्स एंड हाउ वाज नॉट डन। सो नॉट डन की बात यही है, अगर जो नहीं किए गए हैं उनकी तो बात ही नहीं करना, उससे वहां से प्रॉब्लम ही नहीं है। बट जो भी चैप्टर्स डन हो गए हैं यू हैव टू स्टार्ट अ रिवीजन। ओके, क्विक रिवीजन, यू हैव टू स्टार्ट क्विक रिवीजन है ना फॉर द नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम कैन बी डिक्लेयर्ड, जब भी डिक्लेयर्ड होगा एज सुन एज आई इट विल बी इन्फॉर्म टू यू। बट आप लोग उसका रिवीजन स्टार्ट कर दें और याद रखिए कि आपका अब ज्योग्राफी है ना, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ज्योग्राफी एंड इन दिस चैप्टर 1 है ना। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ बुक। जिनके पास बुक्स नहीं है वो परचेज कर ले बुक्स है ना, मॉल में भी है और बाहर मार्केट में भी। आप लोग करबी से हैं बाहर और या उधर करबी साइड से कोई भी स्टूडेंट्स है तो वहीं पर मार्केट में आराम से बड़े किसी भी आप बुक शॉप पे जाएंगे है ना, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं वहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स का होना बहुत जरूरी है। आपको पता हो गया होगा फर्स्ट एग्जाम से ही कि बुक्स का कितना इंपॉर्टेंस है। बुक्स का कितना इंपॉर्टेंस है कि क्वेश्चन आंसर जो है बुक्स के ही इनसाइड आ रहे हैं, चैप्टर से इनसाइड चैप्टर ही आ रहे हैं। जो भी चैप्टर है उसकी जब हम रीडिंग करते हैं तभी समझ में आता है कि अच्छा क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। तो रीडिंग द बुक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इफ वी वांट टू अपीयर एग्जाम, अगर एग्जाम में अपीयर होना है ना, सो रीडिंग बुक्स इज आई थिंक बेस्ट ऑप्शन देन लर्निंग द क्वेश्चन आंसर। पहले लर्निंग क्वेश्चन आंसर के कंपेयर में आप बुक की रीडिंग ज्यादा करिए। ठीक है, अगर बुक की रीडिंग में स्टोरी समझ जाएंगे, पैराग्राफ समझ में आ रहे हैं तो फिर आप याद रखिए कि क्वेश्चन आंसर तो आपको इमीडिएटली लर्न हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर जो 1 है हमारा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ज्योग्राफी में और ये चैप्टर्स बहुत इजी होंगे है ना। इन चैप्टर्स के बारे में आप आज नहीं तो पहले कभी डिस्कस जरूर किया होगा। देखिए नेम ऑफ द चैप्टर, चैप्टर 1 यहीं से स्टार्ट करते हैं। द अर्थ इज द सोलर सिस्टम। सो एनीबॉडी कैन टेल मी सोलर सिस्टम, व्हाट इज सोलर सिस्टम? आई वांट योर आंसर। इफ यू आर गिविंग आंसर दैट विल बी बेटर। Try to give answer and start to type. No, nobody will tell. Nobody will tell. Nobody will tell. You have to write. You have to write. Send message. Sir. Send message to me. What is solar system? In a one line. In a one line, you have to give answer. What is solar system? I am waiting all messages. I am waiting all messages. Yes. सर हमारे पास इसकी हिंदी की बुक आई है। No, Hindi books not allowed. English book. You are reading in English medium, na? Yes, sir. So you should purchase yes, English. Sir. English medium book. Change it, okay? Yes, okay, sir. So start to type message. Start to write message. I'm waiting here. One line देखते हैं. Who will give firstly? Who will write answer firstly? Yes, sir. देखिए मैंने चैट ऑप्शन भी आपके सामने खोल दिया है। योर आंसर विल बी विजिबल टू यू ओनली। ओके, यू कैन लुक योर आंसर। सर हम भेज दिए हैं। यस यस, सो ऑलरेडी यू आर लुकिंग योर आंसर, लुकिंग और नॉट? You told me, yes, sir. You told me part of galaxy, unsimilar part of galaxy. Yatharth Dwivedi sir, meaning of solar system, solar bundle. Yes, that is right, but you have to write a definition. What is the solar system? In a solar system, there are planets, sun, and very good, Sachi. In the solar system, there are planets, sun, and moon. Yes. पुष्कर के मैसेज जस्ट देखिए, सभी लोग मैसेज भी देख रहे होंगे, किसका मैसेज जस्ट आ रहा है?
Solar system means where all planets are gathered together. All planets are gathered together. Something is right, but some remain. Some parts है ना you written that is right, but some remain. Solar system is a part of galaxy. चलिए थोड़ा सा अपने आंसर को इंक्रीज करिए, आप लोग इंक्रीज करिए अपने आंसर, पार्ट ऑफ गैलेक्सी के आगे भी जाइए और एक्सप्लेन करिए उसको। लेकिन सब स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मैसेज हियर नाउ, मुझे यहाँ मैसेज सेंड नहीं करना है, आपको चैट में मैसेज करना है। ओके, चैट में मैसेज करना है आपको। I hope you understood. Solar system mean where all planets are gathered together. Solar system is part of galaxy. Nobody giving answer. सर हमने देख लिया। Now only few students send message. Only few students send message. Remaining students what are doing? बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? Yes, slope type message long. Answers type solar system is the sun and everything that orbits around it. It includes the planets and their moons, as well as the numerous asteroids and comets. These objects are held in orbit. Yes, around the sun Yes, sir. by the sun's strong gravity. ठीक है, आपने आंसर बहुत अच्छा लिखा है। The sun, 8 planets, satellite and other celestial bodies. Very good. ये भी बहुत अच्छा आंसर है आज तो आपका। Sun, 8 planets, satellite and other celestial bodies. बुक से राइट करके, तुमने बुक से देख के तो नहीं राइट कर रहे हैं आप लोग? नो सर। सर हमारे बुक में तो इंग्लिश है। चलिए, अच्छा तो ये मुझे पता हो गया। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट इज अर्थ, अर्थ क्या है, व्हाट इज अर्थ, सोलर सिस्टम के आंसर मिल गए हैं, कुछ मिले जुले आंसर मिले हैं, कुछ लोगों के परफेक्ट आंसर थे। अभी हम बताएंगे, डिस्कस करेंगे, तो आप अपने आंसर्स को चेक करेंगे कि हम हमारे आंसर में और आपके आंसर में क्या डिफरेंस है। नाउ ओके, सो टेल मी व्हाट इज अर्थ, अर्थ के बारे में बताइए मुझे, व्हाट इज अर्थ। Nobody is giving answer now. Till now. Earth, Earth. What is Earth? देखिए, हाँ, सचिन ने कहा है कि Earth is the planet where human beings live. Very good. Earth is a planet where human beings live. Human beings के अलावा भी अर्थ इज ए प्लैनेट। वेरी गुड। है नहीं सर। अर्थ एक प्लैनेट होता है, ये क्लियर हो गया कि अर्थ प्लैनेट है, सभी प्लैनेट कह रहे हैं। अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। वेरी गुड आशुतोष। अर्थ, देखिए ये भी आप लोगों को लर्न हो गया कि अर्थ इज अ थर्ड प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। याद करते जाएं, देखिए सब लर्न करते जाएं। मुझे पता है कि आप लोगों ने क्लास 4 5 में कुछ चीजें पढ़ी हैं, इसीलिए मैं कुछ प्रीवियस क्वेश्चन कर रहा हूं। अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम। ओके, अर्थ इज अ प्लैनेट ऑफ जीजी। ये शॉर्ट में कौन लिख रहा है? जीजी का मतलब क्या होता है? शॉर्ट में चलिए भी अमन निसार। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट, लाइफ। ठीक है, स्पेलिंग रॉन्ग है आपकी अमन निसार। ओके बेटा। शशि ने कहा लाइफ अर्थ। ओके, लिव इन अर्थ। श्लोक, अर्थ इज अ ब्लेस्ड प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम where air, water and food can be found. It the third planet of our system and bigger than the Mars, Venus and Mercury. Mars से भी बड़ा होता है? Mars से भी बड़ा होता है क्या? यस सर। और Mars से बड़ी होती है? नो सर, नो सर।
वेनस एंड मरकरी तो मुझे ठीक लग रहा है। मार्स आप चेक करिए जहां से आपने सोर्स उठाया है। चलिए श्लोक बहुत अच्छा है। somebody are trying to admit करते हैं इनको भी। बहुत लेट बच्चे हैं ना, कुछ बच्चे लेट बहुत करते हैं ना। अच्छा आशुतोष तिवारी कह रहे हैं इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, राइट है? फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यस सर। फिफ्थ है किसी, हाँ, अर्थ इज द प्लैनेट वेयर ऑल लिविंग बीइंग्स लिव एंड ऑल वर्ड लिव देयर। रहते थे, लिव्ड क्यों कर दिया? अभी नहीं रहते हैं क्या? रहते थे का मतलब क्या है? अभी भी रह रहे हैं अर्थ में, सभी, पूरा वर्ल्ड अर्थ में ही है। ओके ओके, सो आई गॉट डिफरेंट। अच्छा ये बताइए व्हाट इज अ प्लैनेट? कुछ कह रहे हैं अर्थ इज अ प्लैनेट, सब स्टूडेंट्स आर टेलिंग टू मी अर्थ इज अ प्लैनेट। तो प्लैनेट क्या है फिर? व्हाट इज अ प्लैनेट? कोई बता सकता है? एनीबॉडी कैन टेल मी प्लैनेट। चलिए प्लैनेट बताइए फिर। अर्थ एक प्लैनेट होता है तो फिर प्लैनेट क्या है? अर्थ इज अ प्लैनेट। अर्थ इज अ जियोइड शेप, वेरी गुड। ये भी अर्थ के बारे में है कि अर्थ जो शेप है वो जियोइड शेप में है, ठीक है, ओवल शेप। यस सर। हाँ अब बताइए मुझे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में टाइप कर दो क्या आप लोगों को? क्वेश्चन है व्हाट इज प्लैनेट, ये क्वेश्चन है। very large round object in the space that moves around the sun or another star, very good। देखिए कुछ स्टूडेंट बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये है। आवाज आ रही कहीं से? इसको स्टॉप कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा, अदरवाइज आवर कम्युनिकेशन विल बी ब्रेक नाउ। I am waiting, somebody are not giving answer। अच्छा सो दिस सेशन है ना, ये कम्युनिकेशन जो है उसको क्लोज करते हैं। कुछ के आंसर्स आ रहे हैं बट दैट इज नॉट परफेक्ट। ओके सो वेरी thanks for those students who are trying to give the message, and I want to say the well done। They are trying to send a message, they are typing messaging, that is very good because they are participating in the quiz session। I am asking questions and they are giving। It doesn't matter that you are giving a wrong answer or right answer, it doesn't matter। ये मैटर नहीं करता कि आप गलत आंसर दे रहे हो कि सही आंसर दे रहे हो। मैटर करता है कि यू आर गिविंग आंसर, आप आंसर दे रहे हैं एंड यू आर ट्राइंग टू डू एनीथिंग, सो दैट इज वेरी गुड। मैंने बार-बार आपसे कहा है कि कुछ भी आप करते हैं ना वो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। दिस इज नॉट मैटर यू आर, आपसे गलत हो गया कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम उसको सही कर सकते हैं। बट जो बैठे देख रहे हैं, केवल वॉच कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्राइंग टू टाइप, दैट इज नॉट गुड, ठीक है ना, दैट इज नॉट गुड। एंड आई थिंक दैट दे शुड ट्राई, उन्हें भी ट्राई करना चाहिए। एंड आई होप इन द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई स्टार्ट द क्विज सेशन, क्विज सेशन का मतलब समझते हैं ना, क्वेश्चन आंसर का पूछने का तरीका, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आप उधर से आंसर दीजिए। In the next time they will be, I think they will be able to give answer and all students will give, because 19 students in this time है ना online, I think 18 maybe 18, okay, and I am getting answer only 6 or 7 students, I am getting the answers from only 6 and 7 students। Remaining students what were they doing I don't understand, but they should try to do answer। I hope they were understanding what I want to say, okay।
सो देखिए चैप्टर है हमारा, क्लास का टाइमिंग तो ऐसा हमारा स्पीच में ही चला गया है, ओनली 5 से 6 मिनट है। सो इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे इसको कल से, राइट। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जो आपने बताया मुझे, है ना। जैसे क्वेश्चन था पहले, व्हाट इज द सोलर सिस्टम। तो देखिए सोलर सिस्टम की बात करें तो सोलर सिस्टम की डेफिनेशन यही कहीं आपको मिल जाती है, यही कहीं सोलर सिस्टम दिया होगा डेफिनेशन, जहां से मुझे कुछ स्टूडेंट्स आंसर दे रहे थे, है ना। और सोलर सिस्टम का जो मेन, अच्छा मैं अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि सोलर सिस्टम का मेन, अगर मैं पार्ट की बात करूं, मेन पार्ट क्या होगा, तो सोलर सिस्टम का मेन पार्ट अगर हम बात करें तो क्या होगा, सन होगा। क्या होगा, सन। सन है, उसके बाद सभी प्लैनेट्स की बात करते हैं, एस्टेरॉइड्स की बात करते हैं, बाकी चीजों की बात करते हैं हम, लेकिन सबसे जो मेन सेंटर पे है हमारा वो सन है, सन, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं सोलर सिस्टम, सौर परिवार, सोलर सिस्टम, सन और उसके 8 प्लैनेट्स, है ना। जो सन है, अब देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सोलर सिस्टम, यही मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, सोलर सिस्टम क्या है। तो आप बोलते हैं कि जो सन है सर, सन और जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, इसके अलावा सैटेलाइट्स है एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी, अदर सेलेस्टियल बॉडी। तो इसमें क्या क्या चीजें आई फिर से रिमेम्बर करें, सन, प्लैनेट्स, सैटेलाइट, अभी हम बात करेंगे सैटेलाइट्स क्या होते हैं, प्लैनेट्स क्या होते हैं, सन क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बट अभी केवल सोलर सिस्टम समझ लीजिए। जैसे कोई एक फैमिली होती है, एक परिवार होता है, फैमिली का एक नाम हो जाता है कि ये रघुवंशी फैमिली है, सूर्यवंशी फैमिली है ना, मिश्रा जी की फैमिली है, ये पूरा, है ना, ऐसा करके नाम आप समझते हैं। सो फ्रॉम हम कह सकते हैं कि सेम ऐसे कह सकते हैं कि वेयर द सन और 8 प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडी जहां पर अवेलेबल होते हैं, मौजूद होते हैं, जिस भी एरिया में, जिस भी एरिया में मौजूद है, वो पूरा का पूरा एरिया किस नाम से जाना जाएगा, इज नॉन एज सोलर सिस्टम। याद रखिएगा, इज नॉन एज सोलर सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या दिया है, एज एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, एज एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड्स फ्रॉम द सोलर सिस्टम। कह सकते हैं कि ये सभी सोलर सिस्टम के पार्ट होते हैं, ठीक है ना। और वी ऑफन कॉल द सोलर फैमिली, और इसमें हम लोग उसको क्या बोलते हैं, सोलर फैमिली बोलते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपके घर की कोई नाम से फैमिली चलती है कि ये हमारी फैमिली है ना, ये कोई और नाम से फैमिली होती है। इस तरह से ये कैसी फैमिली होगी, सोलर फैमिली। सोलर फैमिली नाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि सोलर जो ये वर्ड आया है ना, सोलर, ये सन से आया हुआ है, सन से। और इसमें साफ क्लियरली दिया है कि विद द सन एज इट्स हेड, विद द सन इट्स हेड है। तो इन सभी में जो हेड है, जो सेंटर, एक तरह से हम कह सकते हैं जो हेड है वो सन है, और इसीलिए सन के ही नाम पर हम इसे कहते हैं सोलर फैमिली। प्लैनेट फैमिली तो नहीं कहते ना, सोलर फैमिली ही कहते हैं। तो ये बात हमें समझ में आती है, इसको हमने समझा। और यहाँ पर कुछ चीजें हैं, देखिए दिया है कि हाउ वंडरफुल इज इट टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। जब सनसेट होता है ना, सूर्य अस्त हो जाता है, सूर्य आप देखते हैं सन, डेली आप सुबह उठते हैं सन देखते हैं, फिर रात में सन नहीं देखते हैं। क्वेश्चन वहीं से धीरे धीरे आपको चैप्टर आपको स्टार्ट कर रहा है कि हाउ वंडरफुल, कितना आश्चर्य होता है, इट इज टू वॉच द स्काई, स्काई को देखना, है ना, आफ्टर सनसेट। डेली स्काई जब आप देखते हैं ना तो बड़ा वंडरफुल लगता है कि कैसे ये सन, है ना, में दिखता नहीं है, फिर सुबह होती फिर दिखने लगता है ना। वन वुड फर्स्ट नोटिस, आप फर्स्ट नोटिस करिए कि 1 or 2 ब्राइट डॉट्स, आपको कुछ डॉट्स ऐसे दिखेंगे शाइनिंग करते हुए इन द स्काई, स्काई में कुछ शाइनिंग डॉट्स आपको दिखते हैं, चमकीले भी दिखते हैं जो शाइन कर रहे हैं। Soon you would see the number of increasing, आप देखेंगे कि धीरे धीरे इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। मतलब कहने का मतलब कि जैसे ही आप शाम को जब देखते हैं कि धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, समझिएगा बात को, धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, अंधेरा होते ही आप जैसे जैसे अंधेरा बढ़ेगा आपको कुछ डॉट्स स्काई में दिखेंगे, धीरे धीरे पता चलता है कि वो डॉट्स बहुत सारे बढ़ गए। इसका मतलब क्या है, वो सब स्टार है। पहले कुछ स्टार्स आपको दिखते हैं इस पर शाइनिंग करते हुए, फिर धीरे धीरे नंबर ऑफ द स्टार्स आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वहीं की बात कर रहा है। फिर आपको मून भी दिख जाता है ना। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, आप इनको काउंट कर सकते हैं क्या, बताइए। करने का प्रयास तो कई बार किया होगा, है ना। आई थिंक
काउंट करने का ट्राई तो कई बार किया होगा, बट यू आर अनेबल टू, यू विल बी अनेबल टू काउंट, है ना, बिकॉज नोबडी कैन काउंट द स्टार्स, राइट। द होल स्काई, पूरे आकाश की बात करें, स्काई की बात करें, द होल स्काई एज अ फिल्ड विद टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, और इसी तरह से जो होल स्काई है वो टीनी यानी छोटे छोटे शाइनिंग ऑब्जेक्ट से हमको दिखने लगता है। सम आर ब्राइट्स, है ना, एंड अदर्स आर डिम, कुछ तो हमें बहुत ब्राइट दिखते हैं, है ना, ब्राइट मतलब समझते हैं ना ब्राइट, और कुछ डिम दिखते हैं, डिम, कुछ डिम मतलब डल लाइट होती है उनकी, कुछ की ब्राइट होती है। It seems, it seems as if, it seems ऐसा लगता है as if the sky is studded with diamonds, ऐसा लगता है कि जो हमारा स्काई है इसमें बहुत सारे डायमंड्स हैं, लेकिन क्या रियल वो डायमंड्स होते हैं क्या? जब ऊपर हम देखते हैं तो क्या वो डायमंड्स होते हैं क्या? डायमंड्स तो नहीं होते, लेकिन डायमंड की तरह ही दिखते हैं, है ना, डायमंड्स की तरह ही दिखते हैं। So they all appear to be twinkling. वो कैसे दिखते हैं? Twinkling, twinkle करते रहते हैं। आपने बहुत छोटे रहे होंगे तो आपने पढ़ा होगा twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, है ना, ये तो सभी को लर्न होगा। तो ट्विंकलिंग करते हैं, है ना, चमकते रहते हैं। ऐसा नहीं कि बस एक बार लाइट दिख, जैसे मून है तो मून में लाइट दिख रही है, मून क्या ट्विंकलिंग करता है क्या? मून ट्विंकलिंग नहीं करता है, बट स्टार क्या करते हैं? ट्विंकलिंग भी करते हैं। बट आप देखेंगे, बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर आप ध्यान से देखेंगे, यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकल, लेकिन उनमें से कुछ ट्विंकल नहीं करते हैं, एज अदर्स डू, दे सिंपली ग्लो, they simply glow without an flicker, just as the moon shines. कुछ ऐसे दिखते हैं स्टार, जैसे मून दिखता है ना वैसे ही कुछ दिखते हैं। इस तरह से हमने वन पैराग्राफ कवर किया है, और सेकंड पैराग्राफ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ हम लोग नेक्स्ट डे से कवर करेंगे, और यहीं से स्टार्ट करेंगे अलोंग विद ब्राइट ऑब्जेक्ट्स, ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फुल मून क्या होता है। फुल मून जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्णिमा। पूर्णिमा का नाम सुना है ना आपने, कि पूर्णिमा आ गई, है ना। अभी पूर्णिमा में क्या होता है? मून कैसा दिखता है? सिंपल सा है, मून पूर्णिमा में मून फुल दिखेगा, राइट। न्यू मून क्या होता है? इट इज द न्यू मून नाइट, जिसको हम लोग अमावस्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो ये पूछा है, न्यू मून लाइट को और किस नाम से जानते हैं? तो अमावस्या। अमावस्या को और किस नाम से जानते हैं? तो न्यू मून लाइट कहते हैं, सॉरी न्यू मून नाइट, न्यू मून नाइट, लाइट न्यू मून नाइट। एंड फुल मून नाइट मतलब, फुल मून नाइट मतलब एट पूर्णिमा। तो ये भी याद रखेंगे, फुल मून नाइट बोलेंगे तो पूर्णिमा, यू हैव टू टेल, एंड यू हैव टू टेल व्हेन आई विल से अ न्यू मून नाइट, सो यू विल से अमावस्या। ये क्या होते हैं, कैसे आ जाते हैं, कब कहते हैं इनको? टुमारो इट विल बी डिस्कस्ड। टुमारो का मींस व्हेन द क्लास विल बी अरेंज्ड, जब भी क्लास आपकी होगी ना, ऑन आई थिंक ट्यूसडे, है ना, ट्यूसडे को हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। आप लोग रेडी होके आइएगा, थोड़ा सा बुक रीड भी कर लीजिएगा, ये होमवर्क है, दिस इज अ होमवर्क। यहाँ से आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा इस पैराग्राफ को, सेलेस्टियल बॉडी के बारे में पढ़ लीजिएगा, क्या होता है, स्टार क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, बाकी एक्सप्लेन हम करेंगे ही, पढ़ाएंगे ही आपको। कॉन्स्टेलेशन क्या होते हैं, देखिए जहां जहां ब्लैक से है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्स्टेलेशंस। पोल स्टार क्या होता है ना। तो ये तो आइडिया आपको लग गया होगा कि जो ब्लैक से दिया हुआ है, हाईलाइटेड दिया हुआ है, तो हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं वो तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे इसमें एक वर्ड मैंने भी देखा, उर्सा मेजर दिया हुआ था, ये उर्सा मेजर, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज ये क्या होता है? सो एवरीथिंग विल बी डिस्कस। और इस फिगर को आपका मैं एक होमवर्क की मैं ये दे रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो ज्योग्राफी की बुक कॉपी होगी ना, उस पे आप सभी को ये फिगर बनाना है, ये फिगर टिक कर लीजिए, दिस इज अ होमवर्क। इस फिगर में देखिए पेज फिगर 1.2 है, सोलर सिस्टम, ये सोलर सिस्टम का फिगर है जो आप सभी को बनाना है अपनी कॉपी में। तो ये आपका एक रिटन होमवर्क है जिसकी पिक्चर आपको बना ही लेना है आज चैप्टर स्टार्ट होने से पहले, स्टार्टिंग में ही बनवाते हैं, आप लोग बना लीजिएगा। और इनके बारे में जो नीचे डिटेल दी गई है उसको भी थोड़ा आप नोट कर लीजिएगा। ये फिगर आपको बनाना है, इसके बाद एक फिगर, एक या दो फिगर और बनवाएंगे हम, बट पहले आप केवल इसी फिगर को बनाइए और स्टडी करिएगा थोड़ा सा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। और एक बार भी थोड़ा सा आपसे बात कर लो, इसके बाद फिर एंड करते हैं। यस सर।
थैंक यू सर। सभी लोग मुझे बताएं कि जो सिविक्स के क्वेश्चंस आंसर मैंने भेजे थे सभी की कॉपी में नोट हो गए हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल चैप्टर्स जो भी भेजे गए थे सभी ने नोट कर लिए हैं? यस सर। ठीक है। और देखिए कुछ स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या एक ही कॉपी में हम तीनों बना सकते हैं? तो आप बिल्कुल बना सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं और इतना भी कोई हम उसमें आपको आराम ये रहेगा कि जब भी कभी आपसे कॉपी मंगवाई जाएगी तो आप लोग एक ही कॉपी में मुझे सारे सब्जेक्ट आपके दिख जाएंगे, ज्योग्राफी भी, हिस्ट्री भी, सिविक्स तीनों एक में मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने स्टार्टिंग से 2 कॉपी बना ली है, अलग बना ली है, वो भी परेशान नहीं होंगे। 2 कॉपी बना ली है तो वैसे ही रहने दीजिए सर हमने एक में 2 हाँ, लेकिन अगर एक वन में तीनों नोटबुक में 2 बना रहे हैं और तो भी आप बेटर है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। हमने कॉपी बनाई नहीं थी, पतली सी रखी थी तो उसी में लिख लिए थे। ठीक है, ठीक है। हिस्ट्री सिविक्स अगर एक में कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और इसके अलावा भी अगर आपकी ज्योग्राफी भी अगर उसमें एडजस्ट हो जाए तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, डोंट वरी। इसमें आप कैसे भी कॉपी बनाइए, बस इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी कॉपी बनी होनी चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी अगर वॉच मांगी जाती है कभी ओके सर। है ना, तो वो बिल्कुल मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है, कवर होना चाहिए उसमें सारा आपका कॉपी साफ सुथरी आपकी रिटर्न होनी चाहिए, ठीक है, तो नीट एंड क्लीन। ओके सर। तो आप लोग उम्मीद है आप लोग कल ही होंगे, थैंक अगर यू नहीं फॉर किए क्लास हैं सर। तो टुमारो इज संडे, कल भी संडे है और मंडे का भी टाइम है, आप जो स्टूडेंट्स नहीं किए हैं वो भी उनके पास भी टाइम है, वो कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि किसी भी दिन हम सर कॉपी के मंडे लिए तक आपसे कर कह सकते लेंगे। हैं, ठीक है, किसी भी दिन हम आपसे कॉपी के लिए कह सकते हैं कि आपको मंडे तक कॉपी, कर लेंगे। तो आप लोगों को फिर सडनली आना पड़ेगा, सर इस वजह पूरा से नहीं हुआ है ना हाँ, इस अभी। वजह से आप लोगों को कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास।